हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए हैं आप सभी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें हम 50 देखेंगे। ठीक है, तो बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो रहेगा ही, मज़ेदार भी क्वेश्चन रहेगा, किसी भी एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए, वीडियो को फटाफट देखते हैं। तो आप सभी जो है 1, 2 नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। साइंस और जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया गया है, और ये जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का जो है साइंस का क्वेश्चन है, और इसका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए अपलोड है चैनल पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो इसमें से जो है किसका परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, CS और HE का सबसे बड़ा और छोटा होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 25 ग्राम के जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, तो कितने मोल होते हैं ये बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा, 0.255। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। चंद्रमा पर जो है वायुमंडल ना होने के कारण है, तो वहाँ पर जो है कौन सा कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। ठीक है, पलायन वेग जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन द्वारा आरोपित बल कहलाता है, तो ये बल जो है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाभिकीय बल जो है कहलाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और याद भी रखिएगा आप सभी। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए हीरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, ध्यान रखिएगा हीरा जो है सबसे कठोर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो किससे जो है यह संबंध रखता है ये बताना था यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ब्लॉक से रखता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। कार्य करने की दर डैश कहलाती है, तो कार्य करने की दर जो है क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। और इस तरीके के प्रश्न भी आपको एक न एक निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर डैश होती है, तो समुद्र तल पर जो बनने वाला लहर जो है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल जो है बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, तो किसके कारण जो है चढ़ता रहता है, तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लालटेन देखते होंगे। अब तो यहाँ पर जो है सभी जगह पे बिजली हो गया, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर जो है लालटेन का उपयोग किया जाता है रात के समय में। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जान लीजिए क्या हो जाएगा, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केसी तत्व के कारण जो है ऊपर चढ़ता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बैरोमीटर में पारे पारे का तल जो है एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो किसका जो है यह प्रदर्शित करता है, तो तूफान का जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, बैरोमीटर में जो पारे का तल एकाएक गिरना तूफान का जो है प्रदर्शित करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और जो है लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है, तो बल के बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के स्थान अभिक्रिया करता है, डैश के साथ जो है अभिक्रिया करता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, नर जनन कोशिका का जो है उत्पादन डैश में होता है, तो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, विषम में होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 किग्रा के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। अब कितनी ऊंचाई तक उठाया गया ये बताना है, तो ये सब जो है निकालिएगा तब जा करके समझ में आएगा। तो इसका जो है 14 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो है क्या संयोजकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 है। ठीक है, 7 राइट आंसर, ये याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप लोग याद रखिएगा। बेंगलुरु में जो है यह स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन में भी पूछा गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, तो ये जो है किसको रोकता है यहाँ पर? तो सुबेरिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो मैग्नीशियम के जो है समान होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, तो अब देखिए उल्लू जैसे अंधेरा में उड़ता है और चमगादड़ भी जो है अंधेरे में उड़ते हैं, तो वो क्यों उड़ता है? तो ये पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, चमगादड़ जो है पराश्वैत तरंगों उत्पन्न करते हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, मान लीजिए कि आपके परिवार को 50 ग्राम सोने के आभूषण खरीदने हैं। सोने के द्रव्यमान में प्रतिशत अनिश्चितता का जो है स्तर क्या है? यदि सोना का मूल्य 5 लाख रुपए प्रति ग्राम है तो इस अनिश्चितता को धन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो है धन के रूप में व्यक्त करना, तो चलिए ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी का सॉल्व करना होगा इसको, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 250 रुपया। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है सॉल्व करने वाला भी पूछा गया है, देख लीजिए। एक कण, यहाँ पर संख्या दिया गया है 2πr रेड के कोणीय वेग से जो 0.25 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पथ पर जो है गतिमान है, इसका रेखीय वेग निकालें। तो इसका जो है रेखीय वेग निकाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 72 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को अगर गलत भी होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लास्ट में अगर जो सब आता है उसको तो कलर कर देना है, उसके बाद जो नहीं आता है तो उस ऑप्शन को देख करके उसको भी जो है आपको कोई ना कोई टिक करके चले आना है, कोई भी क्वेश्चन जो है खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा, नवीन जी के जीएस ITI चैनल से, तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का रहेगा। ठीक है, रिजल्ट तो पक्का बन जाएगा। आगे का प्रोसेस में आप लोग सारा डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखिएगा तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई भी जानकारी होगा आपको हम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे टाइम टू टाइम, इसलिए नवीन जी के GS ITI चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ जानते हैं इसलिए आप लोग को सही तरीके से गाइड कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी चैनल है ऐसा जो कुछ से कुछ उनको आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे काउंसलिंग होगा, कहाँ जाना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगता है। हमारे चैनल पर 3 साल यानी कि 2022 से जो है ये चैनल ITI के लिए बना हुआ है और उस टाइम से काफ़ी बच्चों का एडमिशन करा चुके हैं हम। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किमी पाता है, उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल जो है 40। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पर औसत चाल निकालना होगा तब जाकर के इसका पर्सन का सॉल्व होगा, तो लेकिन इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इसी दौर वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर औसत वेग ज्ञात करना होगा आप सभी को। तो ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, लेकिन इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किमी त्रिज्या की वृत्ताकार क्षेत्र में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो ये जो है किसका किसका मिश्रण है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का और जो है टाइटेटिक अम्ल का जो है मिश्रण है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में जो है संचित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरेन काइमा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सिंदूर का रासायनिक सूत्र जो है यहाँ पर पूछा गया, रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो सिंदूर का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो हम लोग जो है खाते हैं वो नमक जो है किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और जो है मजबूत क्षार से बनता है। क्लियर, तब जाकर के नमकीन रहता है ना क्षार से। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया नींबू में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और ये याद भी रखना चाहिए। आप लोग नींबू भी खाते हैं तो याद रखना चाहिए। नींबू में जो है पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, क्योंकि नींबू खट्टा होता है इसलिए साइट्रिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, समविहीन पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? अब ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाइलम टिश्यू द्वारा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, रेयन रेशो तैयार किए जाते हैं। तो ये जो है किससे किए जाते हैं? तो सेलुलोज से किया जाता है। ये सब पर्सन तो ईजी है आप लोग के लिए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संवेग जो है संरक्षित करता है। क्लियर, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, जेम्स चैडविक ने खोजा था। तो जेम्स चैडविक जो थे वो क्या खोजे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का न्यूट्रॉन जो है खोजे थे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार यहाँ पर दिया गया डैश गुने इसका पृथ्वी पर भार। तो इसका जो पृथ्वी पर भार क्या होगा ये बताना है। तो चलिए इसका ये दोनों तो नहीं होगा, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 1/6। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुका है कहलाता है। ये जो है 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जिधर होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विस्फोट के लिए TNT में निम्न पदार्थ मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रित किया जाता है तो कौन सा पदार्थ जो है मिश्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्राइड जो है मिश्रित किया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का जो है उद्दीपन ग्रहण करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पर्ण राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको। एल्केन का रासायनिक सूत्र है, तो एल्केन का जो है रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n+2। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद समूह डैश में जो है निष्क्रिय गैसों होती है, तो कौन से समूह में निष्क्रिय गैस होती है यहाँ पर यह पूछा गया, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 18। उसके बाद चलिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की दिशा में जो है संकेत करती है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सोडियम को जल में डालने पर निम्न गैस निकलती है। अब देखिए सोडियम को जो है जल में डालने पर कौन सा गैस निकलता है, तो ये भी मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है निकलता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, बेडिलेआइट अयस्क है, तो ये जो है कौन सा अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जिरकोनियम का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को नीले में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस, तो रेफ्रिजरेटर में जो है जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, अमोनिया। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, यूरिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पीतल में होता है, तो पीतल में क्या होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा व जस्ता मिला होता है। ठीक है, पीतल में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो किसी कमरे को जो है ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है ठंडा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पौधे के किस भाग को जो है कॉफ़ी प्राप्त होता है। अब पौधे के जो है किस भाग से जो है कॉफ़ी प्राप्त होता है, हम लोग जो है कॉफ़ी पीते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बीजों से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, दूध जो है कोलाइडी तंत्र है, तो दूध का जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पायस जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग जो है इतना देर वीडियो देखे हैं, तो आशा है कि आप लोग पढ़ने के योग्य इच्छुक हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बता देते हैं। देखिए, अभी जो है डेट इसका जो है एंड हो रहा है, तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे हैं, तो जा कर के भर दीजिए, या अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो टेक्निकल डिग्री के लिए जो है फॉर्म भर दें, क्योंकि आज के डेट में टेक्निकल डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। देख सकते हैं यहाँ पर 7/4/2025 तक जो है लास्ट डेट रखा गया है, तो इस बीच में आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को जो भर दीजिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है सर्वर इशू आ सकता है। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और एडमिट कार्ड का डेट देख सकते हैं 28/4/2025 दिया गया, तो इसको जो है अभी इग्नोर कीजिएगा, हो सकता है डेट आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी आप लोग जो है समय रहते हुए फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप सभी को बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, और यहाँ से जो है ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, जो भी आईटीआई करना चाह रहे हैं और यहाँ पर पॉलिटेक्निक भी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं DECE का फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोग जरूर से ज़रूर फिलअप कर दीजिए। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।